रामपुर की तहसील बिलासपुर का शहीद बाबा दीप सिंह पसियापुरा गुरुद्वारा विवाद, जिसमें कल सोमवार को काफी विवाद हुआ था। मौजूदा वक्त में नवाबगंज पक्ष शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे की सेवा कर रहा है। कल हजारा पक्ष के सत्येंद्र सिंह और जितेंद्र सिंह और उसके साथ में काफी संख्या में लोग एक राय होकर शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारा पहुंचे। सभी लोग गुरुद्वारे पर कब्जा लेने की नियत से गुरुद्वारे में घुसे थे, जहां पर उन्होंने गुरुद्वारे में सेवा कर रहे सेवादारों को, गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी राम सिंह को बुरी तरह मारा पीटा। लाठी डंडे चले, पथराव हुआ और फायरिंग भी हुई। इसमें कई लोग घायल भी हुए। इस घटना की सूचना पुलिस को दी। तुरंत ही कई थानों की पुलिस गुरुद्वारा पहुंची और उसके अलावा डीएम और एसपी भी गुरुद्वारा पहुंचे। इसी दौरान एक व्यक्ति ने फायरिंग की, जिसको पुलिस ने राइफल के साथ धर दबोचा और पुलिस उसे गाड़ी में बिठाकर वहां से ले गई। उसके बाद डीएम एसपी ने दोनों पक्षों से बात की, दोनों पक्षों को शांत कराया। इस मामले में कई लोग घायल भी हुए। नवाबगंज पक्ष और हजारा पक्ष दोनों ही गुरुद्वारे के मालिकाना हक को लेकर ही विवाद है। सोमवार को जो घटना हुई वे हजारा पक्ष गुरुद्वारे पर कब्जा करने की नियत से पहुंचे थे, जिसको लेकर हजारा पक्ष ने वहां पर लोगों के साथ मारपीट की थी। बहरहाल इस मामले पर पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की। हालांकि इन सब विवाद के दौरान एक पक्ष ने राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख के हाय हाय के नारे भी लगाए। नवाबगंज पक्ष के शहीद बाबा दीप सिंह गुरुद्वारे के हेड ग्रंथी राम सिंह की ओर से 15 लोग नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ पुलिस ने कोतवाली बिलासपुर में एफआईआर दर्ज कर जांच में जुटी। आज डीएम और एसपी ने दोनों पक्षों को वार्ता के लिए बुलाया था। जिला कलेक्ट्रेट सभागार में नवाबगंज पक्ष और हजारा पक्ष के लोगों से बात की और दोनों ही लोगों से डीएम एसपी ने शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की। बहरहाल पुलिस की मुस्तैदी और सतर्कता की वजह से कल एक बड़ी घटना होने से बच गई, लेकिन गुरुद्वारे पर सुरक्षाकर्मी भारी संख्या में अभी भी तैनात हैं। डीएम सर, पसियापुरा गुरुद्वारे के कुछ लोगों के साथ आपकी मीटिंग हुई है, इस मीटिंग में क्या रहा? देखिए, ये जो पसियापुर गुरुद्वारा का जो इशू है तहसील बिलासपुर का है और इसमें दो पक्ष इस पर अपना दावा करते हैं और विभिन्न माननीय न्यायालयों के आदेश भी हैं। उन सबको लेकर हम लोगों ने दोनों पक्षों के साथ पुलिस अधीक्षक महोदय भी उपस्थित रहे। कलेक्ट्रेट में इनके साथ सौहार्दपूर्ण वार्ता हुई है और ये पहली दौर की वार्ता थी आज, और इसमें कुछ निर्णय भी लिए गए हैं और आगामी दिवस में भी हम लोग इस पर बैठेंगे दोबारा से और दोनों पक्ष कुछ चीज़ों पर सहमत भी हुए हैं। तो क्या अभी किसी दूसरे पक्ष का या कोई पहले वाले पक्ष का उस पर कब्जा रहेगा? नहीं, इस समय वहाँ पर जो दोनों पक्षों की सहमति से ही लोग, जो ग्रंथी लोग होते हैं, जो पाठी लोग होते हैं, जो पाठ करते हैं, वही लोग बैठे हुए हैं और दोनों पक्ष इस प्रॉपर्टी से अभी दूर हैं और आपसी सहमति से ही हैं। हम लोगों ने इस जो मुद्दा है इसको सौहार्दपूर्ण तरीके से ही हल करने का इसको सोचा है और दोनों पक्ष आज उपस्थित भी थे कलेक्ट्रेट में, दोनों के साथ वार्ता भी हुई है। तो मुख्य कारण क्या निकल कर आ रहा है गुरुद्वारे में लड़ाई? देखिए, इनके प्रबंधन का एक इशू है और एक इनकी जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उसका इशू है। और क्योंकि ये विभिन्न न्यायालयों में चल रहा है ये जो प्रकरण है और इसमें कई फैसले भी हैं और उन सब का अवलोकन हम लोगों ने किया है और जो भी निर्णय इसमें निकल कर आएगा, जो भी विधिक प्रक्रिया से इसका हल होगा वो किया जाएगा। हमने देखा कल पुलिस प्रशासन के सामने गोली चली है सर, गोली चलने की क्या वजह रही? कि असला कहाँ से है और लोगों के पास? इसमें एक घटना हुई थी, उस पर कार्रवाई करा दी गई है, मुकदमा दर्ज करा दिया गया है और उसमें विधिक प्रक्रिया प्रचलित है। क्या बैठक में? देखिए, जैसा कि आपकी जानकारी में है, कल कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थी तो वहीं पर तय हुआ था कि दोनों पक्ष आज कलेक्ट्रेट में आएंगे। डीएम साहब, एडीएम साहब, एडिशनल एसपी साहब और हम लोगों के साथ दोनों पक्षों की वार्ता हुई है। वार्ता सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई है। उभय पक्ष शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कटिबद्ध हैं और हम अग्रिम तैयारी भी कर रहे हैं। सर, अभी क्या वार्ता हुई है इन लोगों से? दोनों पक्षों के आपके पास मीटिंग चल रही है? ये उभय पक्ष शांति व्यवस्था बनाए रखेंगे। प्रशासनिक व्यवस्थाएं शांति व्यवस्था बनाने के लिए वहाँ पुलिस बल की तैनाती की गई, मजिस्ट्रेट्स भी हैं और उभय पक्षों से वार्ता का क्रम जारी रहेगा। गुरुद्वारे में मुख्य लड़ाई की वजह क्या है सर, वो क्या सामने आ रही है? इस संबंध में विभिन्न माननीय न्यायालयों में वाद योजित हैं और सारे वादों के संबंध में भी चर्चा हुई है और सौहार्दपूर्ण वातावरण में वार्ता करके जो माननीय न्यायालय का निर्णय है, उभय पक्षों की जो सहमति है, तदनुसार कार्रवई की जाएगी। सर, अब क्या स्थिति है वहाँ काम करना? वहाँ शांति व्यवस्था कायम है और हम उभय पक्षों के लगातार संपर्क में। अभी आपने देखा, अभी जस्ट वार्ता भी हुई उन लोगों से। इसमें क्या कार्रवाई हुई है? उस समय विधिक कार्रवाई प्रचलित है। एक पक्ष की तरफ तो कार्रवाई हो गई, क्या दूसरे पक्ष में भी कार्रवाई होगी? इस संबंध में विधिक प्रक्रिया के अनुसार ही निर्णय लिया जाएगा। सर, कितना वक्त दिया गया है उनको? अभी मतलब हम लोग की लगातार वार्ता जारी है।